ओम। सभी सज्जनों माताओं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्या श्री राम जी अवतार हैं या मानव हैं? श्री राम जी का चरित्र वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण के रूप में जानते हैं। आदि लौकिक काव्य वाल्मीकि रामायण है, जिनके चरित्र नायक श्री राम हैं, खलनायक रावण है। तो क्या वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री राम जी का चरित्र मानव के रूप में है या अवतार के रूप में है? आइए हम वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही जानने का प्रयत्न करते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में प्रथम ही महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं कि हे नारद, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, तो आपको पता है कि कौन इस समय कोनु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रत, कि इस समय संसार में कौन सबसे अधिक गुणवान, वीर्यवान, बलवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रती, योद्धा, इन सब गुणों से युक्त है। इस तरह के अनेक गुणों का यहाँ उल्लेख किया है। तो मनुष्य के विषय में प्रश्न है। और आगे वाल्मीकि कह रहे हैं, एतद इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि हे नारद महर्षि, आप इन सब गुणों से युक्त मनुष्य को जानने में समर्थ हैं, आप मुझे बताइए। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लिख रहे हैं, एवं विधम नरम ज्ञातुम त्वं महर्षे समर्थोसि, हे महर्षि, आप इस प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य को जानने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे बताइए। और नारद क्या कह रहे हैं? नारद भी उत्तर दे रहे हैं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। ऋषिवर, आपने जिन गुणों का उल्लेख किया है, ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ हैं, लेकिन मैं ऐसे दुर्लभ व्यक्ति को जानता हूँ, और वो व्यक्ति मुने वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। तैर्गुणैर्युक्तः, उन गुणों से युक्त मनुष्य के विषय में मुने वक्ष्यामि अहम, मैं आपको बताता हूँ। श्रूयताम नरः, आप उस मनुष्य के विषय में सुनिए। तो आरंभ में ही वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि नारद से श्रेष्ठ तात्कालिक, जो कंटेम्प्ररी, उस समय के श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न किया, और नारद जी उस मनुष्य के विषय में उन्होंने बताया कि वो मनुष्य आर्यावर्त के अंतर्गत अयोध्या निवासी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी हैं, जो उन सब उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, जो आपके काव्य कृति के लिए, काव्य कर्म के लिए चरित्र नायक बन सकते हैं। तो ये बताया। और जब युद्ध हो गया, सीता का हरण हो गया था, रावण ने हरण किया था, तो श्री राम जी ने शक्ति का संचय किया, सुग्रीव के साथ संधि की, और उसकी सारी सेना और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हुए, और ऋषि भारद्वाज आदि के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, उन सब शस्त्रों का, अस्त्रों का, सेना का, और सुग्रीव का, हनुमान का, सबका साथ लेकर के लंका पर चढ़ाई की। रावण
की हत्या की और विजय प्राप्त करके वो सीता को प्राप्त कर लेते हैं पुनः। तो जब सीता को प्राप्त कर लेते हैं तो सीता से स्वयं राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं, या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा दैव संपादितो दोषो मानुषेन मया जिता। हे सीते, जो चंचल चित राक्षस रावण ने तुझे तुम्हारा हरण कर लिया था, ये दैव संपादित कार्य था, लेकिन मुझ मनुष्य ने उस दैव संपादित कार्य को, उस पर जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया है। तो जो किसी विशेष कारण से ये घटना घट गई, तुम्हारा हरण हुआ, रावण ने हरण किया चंचल चित राक्षस ने, मैंने उस देव संपादित कार्य को मुझ मनुष्य के द्वारा, यहाँ ध्यान देने की बात है, मानुषेन मया जितः, मया मानुषेन जितः, मुझ मनुष्य के द्वारा उस दैव संपादित दुर्घटना को मैंने जीत लिया है, तुझे जीत लिया है, पुनः प्राप्त कर लिया है। ये कहाँ है जी? 115वें सर्ग का 5वां श्लोक है। 115वें सर्ग का 5वां श्लोक, युद्ध कांड। ये गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। और फिर 13वें श्लोक में भी है, इसी युद्ध कांड के 115वें सर्ग के 13वां श्लोक। पहले तो हमने 5वां श्लोक में श्री राम अपने आप को मनुष्य बता रहे हैं, और पुनः 13वें श्लोक में कह रहे हैं, यत् कर्तव्यम मनुष्येन धर्षणा परिमार्जता तत्कृतं रावणं हत्या मयेदं मानकांक्षिणा। यत् कर्तव्यम मनुष्येन धर्षण परिमार्जता प्रतिमार्जता। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य को जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण कर दिया है। तो राम स्वयं को मनुष्य कह रहे हैं, और इसके बाद कह रहे हैं कि अब मैं अपने आप को सही दशरथ का पुत्र समझता हूँ, क्योंकि जब से सीता का हरण हुआ तब मैं निंदा और अपकीर्ति से गड़ा जा रहा था। मुझे लगता था कि है ना, समाज में हम जैसे मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे, इस तरह की मन स्थिति जो सबके अंदर होती है वो थी। तो आरंभ में, बाल कांड के आरंभ में ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन श्रेष्ठ मनुष्य है। नारद श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में बता रहे हैं, वाल्मीकि श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। और जब युद्ध हो गया, सीता प्राप्त हो गई, तो स्वयं राम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, दशरथ का पुत्र मनुष्य बता रहे हैं। और जगह जगह पर सभी पूरे वाल्मीकि रामायण में राम को राजा के रूप में, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में ही, युवराज के रूप में ही सर्वत्र बात की गई है। सीता भी स्वयं उसको नर शार्दुल कह रही है, नर श्रेष्ठ नर सिंह कह रही है। और जितने भी पात्र हैं वो सब किसी ने उनको परमात्मा या भगवान का अवतार नहीं बताया है। और राम ने जो भी संसार में कार्य किया, सफलता प्राप्त की, चाहे वो विश्वामित्र के आश्रम में गए, उनके यज्ञों की, उनकी वेधशाला की, प्रयोगशाला की रक्षा की, तो स्वयं विश्वामित्र ने उनको अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अनेक शक्तियां, अनेक रहस्य का ज्ञान दिया, उसके कारण वो कर पाए। और जब दंडकारण्य में जो राक्षस थे, वो जो वहाँ के तपस्वियों और ऋषि महर्षियों के प्रति अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों राक्षसों का वध करने के लिए महर्षि भारद्वाज ने, अगस्त्य ने
उनको अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। और वहाँ इतने दिव्य अस्त्रों का, इतने घातक अस्त्र उन्होंने राम को प्रदान किए, और उन अस्त्र शस्त्रों से ही श्री राम ने दंडकारण्य आदि जो वहाँ जंगल में तपस्वी थे उनकी रक्षा की और राक्षसों का वध किया। और उसके बाद जब श्री राम जो है सीता का हरण उसके पाद होता है, और जब सीता का हरण हुआ तो पता चला कि रावण जैसा श्रीलंका का अधिपति जो सोने की लंका में रहता है, समृद्धि की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, और राक्षस है, कितना उदंड है, क्रूर है, खूंखार है और बलात्कारी अधर्मी है, तो उससे पार पाना बड़ा कठिन होगा। तो इसके लिए श्री राम ने सुग्रीव के साथ संधि की, बाली का वध करके सुग्रीव का उपकार किया, और सुग्रीव उस उपकार के बदले में अपनी समस्त सेना, समस्त राज्य की जो सेना थी, शस्त्र अस्त्र थे, संपूर्ण शक्ति, तो संपूर्ण शक्ति रावण को, राम को प्रदान, सुग्रीव ने प्रदान किया। और हनुमान जैसे व्यक्तित्व का भी साथ मिला, और उधर से घर का भेदी जो विभीषण है वो उसका भी साथ मिला। तो इन सब लोगों का साथ, ऋषियों के द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्र और सुग्रीव की संपूर्ण सेना, संपूर्ण शस्त्र, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण साधन जब श्री राम जी को प्राप्त हुआ, तब श्री राम जो है रावण वध में, श्रीलंका पर चढ़ाई करने में, और श्री राम रावण का वध करके पुनः सीता को प्राप्त करने में समर्थ हुए। तो जीवन से लेकर के मरण पर्यंत पूरे वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो मनुष्य से परे हो, यानी जो मनुष्य के सामर्थ्य से परे हो, मनुष्य न कर सकता हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है। और स्पष्ट सब उल्लेख है कि प्रश्न मनुष्य के विषय में किया गया, तो सारी रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है वो एक श्रेष्ठ मनुष्य का चरित्र है। और स्वयं श्री राम अपने आप को बार बार मनुष्य कह रहे हैं। रामायण के सभी पात्र उसे मनुष्य के रूप में ही, श्रेष्ठ मनुष्य, राजा के रूप में ही उनको मान रहे हैं। लेकिन आज के वाल्मीकि रामायण में भी प्रक्षेप है, मिलावट है, और अन्य पूरे देश में 300 से अधिक रामायणों की भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न विधाओं में रचना हो चुकी है, जिसके कारण राम को मनुष्य से भगवान बना दिया गया, अवतार बना दिया गया, जिसके कारण एक महापुरुष के जीवन से जो कुछ मनुष्य को सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहा है। अब जब उनको हम अवतार बना दे रहे हैं तो वो केवल पूजा की सामग्री बनकर रह गए, वो पूजा की चीज बनकर रह गए, अनुकरण की वस्तु नहीं रहे। जबकि चाहे वाल्मीकि ऋषि हैं जिन्होंने श्री राम का चरित्र लिखा, या महर्षि व्यास हैं जिन्होंने कृष्ण का चरित्र लिखा, महाभारत की रचना की, जय पुस्तक की रचना की, उनका तो लक्ष्य ये था कि इन महापुरुषों से लोग सीखेंगे। क्योंकि काव्य रचना का लक्ष्य ही यही होता है कि हम क्या करना चाहिए, किनका अनुकरण करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए। रावण का नाश करना चाहिए, राम का अनुकरण करना चाहिए, कंस और जरासंध जैसे दुष्टों का विनाश होना चाहिए, और कृष्ण का अनुकरण होना चाहिए। लेकिन हमने एक तरफ महापुरुषों को अवतार बता दिया, और कृष्ण जैसे महापुरुषों को कह दिया कि ये तो पूर्ण अवतार हैं, और दूसरी तरफ से कृष्ण जी के जीवन में ऐसे चोर जार शिखामणि गोपियों के साथ रास रचाना और माखन चुराना और मटकी फोड़ने आदि गोपियों के और उनके साथ राधा के साथ रमण करने और राधा के साथ अवैवाहिक वैवाहिक सब प्रकार के संबंधों को बता करके कृष्ण के जीवन को ऐसे दूषित किया गया कि जिसके कारण आज लोग ये कह रहे हैं
कि कृष्ण जी का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जूते पड़ेंगे, और राम जी का अनुकरण करना चाहिए। तो जहाँ लोग कह रहे हैं कि राम का अनुकरण करना चाहिए, वहाँ तो ठीक है, वो कृष्ण की तुलना में कह रहे हैं कि कृष्ण जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, राम तरह की करना चाहिए। कृष्ण की तरह करोगे तो जूते पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ये पक्का कर लिया कि कृष्ण जी चोर जार शिखामणि ही थे और बलात्कारी और व्यभिचारी ही थे, गोपियों के साथ रास रचाने वाले और गोपियों के मटकी फोड़ने वाले, माखन चुराने वाले, इन सब दोषों वाले ही थे। तो ये मान करके उस समय तो कह देते हैं कि कृष्ण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, राम की तरह करना चाहिए। लेकिन जब रामायण पढ़ेंगे तो यहाँ भी इन्होंने दूसरा लगा दिया कि राम भी अवतार थे, और जब अवतार हैं तो भाई जो कार्य अवतार कर सकता है वो साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है। तो जैसे ही हम व्यक्ति को अवतार बता देते हैं, हम अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाते हैं, उस व्यक्ति को केवल पूजने लगते हैं, उनके गुणों का, उनके शुभ कर्मों का अनुकरण नहीं कर पाते। और जितने आज के सनातन धर्मी हैं उनको अवतार कहने में बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, स्वयं कुछ नहीं करना है, और बड़े निश्चिंत रहते हैं कि जब कोई आपदा आएगी, जब संकट आएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब अवतार आ जाएंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये करने के लिए बड़ी सुविधा रहती है। हमारा काम तो अपने घर परिवार बालक बच्चों पे ही लगाने का है, इसी के लिए कमाना है, देश और धर्म की रक्षा तो आकर अवतार करेंगे। तो जिन वाल्मीकि और व्यास जैसे ऋषियों ने महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसे श्रेष्ठ काव्यों की रचना इसलिए की थी कि हम इन महापुरुषों से अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, इनका अनुकरण करेंगे और समाज में श्रेष्ठ मनुष्यों की रक्षा होगी और दुष्टों का विनाश करना सीखेंगे। पर आज निरंतर समाज में दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, और भारत आर्य जो सनातन धर्म है वो तो पूरे संसार से नष्ट हो चुका है, और भारत में भी कई राज्यों में नष्ट हो चुका है, कई जिलों में नष्ट हो चुका है। और लेकिन आज भी हम वही कह रहे हैं कि मिट गए जहाँ से यूनान मिस्र रोमा, और हम अब भी बचे हुए हैं, और ये बचे हुए हैं थोड़े से हमें उसमें भी गर्व कर रहे हैं, और इसके सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और अभी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अभी भी कोई कह दे रहा है योगी जी अवतार हैं, मोदी जी अवतार हैं, अब वो करेंगे, हम तो बस अपना कमाएंगे और खाएंगे, उसके अलावे कोई लेना देना नहीं, मैं और मेरा परिवार और देश धर्म के लिए फिर से अवतार हो जाएंगे। तो ये जो अवतारवाद मान रहे हैं, ये बड़ा अपनी सुविधा के अनुसार इस सिद्धांत को अपना लिया है, जो घातक है, अत्यंत घातक। घातक मतलब विनाश हो चुका। हम सारे विश्व में थे, हम ही अमेरिका में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अफ्रीका में थे, सभी जगह सनातन धर्म था, आर्यों का साम्राज्य था, सब नष्ट हो गया और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में नष्ट हो चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में सब बाघ नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, पाकिस्तान में सब सनातन धर्मी नष्ट हो चुके, अफगानिस्तान में नष्ट हो चुके, भारत में प्रतिदिन यही हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है। तो हम कभी किसी को अवतार मान रहे हैं, किसी को अवतार मान रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है वो दूसरे के ऊपर सौंप रहे हैं। तो ये अवतारवाद को हमने अपने निठल्ला और निकम्मा और देश और धर्म के प्रति निष्क्रिय होने का साधन बना लिया है। ये हमें स्वार्थी बनने के लिए बड़ी सुविधाजनक ये सिद्धांत, ये जो हमें प्रतीत होता है, इसलिए सनातन धर्मी हैं वो बार बार अवतारों की बात करते हैं। अगर अवतार हुए होते तो हो जाते, और सारे विश्व से सनातन धर्म का विनाश क्यों होता। और प्रतिदिन इतने अपहरण, बलात्कार, घुसपैठ और धर्मांतरण सब हो रहे हैं, तो वो अवतार हो करके और उनको संभाल लेते। तो आज का जो विषय है
इसको बहुत अधिक प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है कि वाल्मीकि के राम मानव हैं, न कि अवतार हैं। व्यास जी के कृष्ण वो भी मानव हैं, अवतार नहीं हैं। कृष्ण जी अनेक जगह पर स्वयं को महापुरुष बता चुके हैं। स्वयं को कृष्ण जी भी, जैसे श्री राम अपने आप को मनुष्य बता रहे हैं, वैसे श्री कृष्ण जी भी स्वयं को मनुष्य बता रहे हैं। उसका भी कभी हो सकता है प्रमाण आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए वक्तव्य को यहीं पूरा करते हैं और इसको अधिक से अधिक साझा करते हुए जिनको कोई प्रश्न है, कोई शंका है इस वक्तव्य में, उसे आप पूछ सकते हैं, शंका कर सकते हैं। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का सुने और लोगों को अधिक से अधिक सुनाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।